हेलो बच्चों, बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सबका दोबारा से हमारे इस YouTube चैनल पे कोड फर्स्ट पे। और आज का अपना लेक्चर नंबर 5 है जावा क्रैश कोर्स का। और आज का अपना टॉपिक है प्रेडिक्ट द आउटपुट वाले सवाल। तो प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा के अंदर हम लोग जब 9th और 10th लेवल पे देखते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर से जो हम लोग को प्रेडिक्ट द आउटपुट वाले सवाल आते हैं एग्जाम में, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसको सॉल्व करने से पहले उसमें यूज होने वाले जो सिंबल्स होते हैं उसको किस तरीके से यूज किया जाता है उसको पहले सीख लेते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्लस प्लस और ये माइनस माइनस ऑपरेटर के बारे में। तो ये दोनों ऑपरेटर क्या ऑपरेटर हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन दोनों को हम लोगों ने कवर कर रखा है अपने ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस पर जा करके देख लेना। और हमारे इस सीरीज वाले प्लेलिस्ट को ऐड कर लेना अपने प्लेलिस्ट में, ताकि आप लोगों को बार बार कहीं उधर उधर भटकना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। प्लस प्लस ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनको बोलते हैं क्या बच्चों? पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसको अपन लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि जब हम लोग दो बार प्लस को एक साथ लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि हमारा यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है। और अगर हम लोग माइनस ऑपरेटर को, माइनस साइन को, दो माइनस साइन को अगर एक साथ जोड़ के लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये भी यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है। तो हम लोग को ये तो पता है कि ये दिखता है किस तरीके से, यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसको बोलते क्या है, लेकिन इसका काम क्या है, ये करता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक सिंगल प्लस लिखते हैं, और इस सिंगल प्लस का मतलब क्या होता है कि इसके राइट साइड में अगर कोई वैल्यू है और अगर इसके लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू है, जैसे इसके राइट साइड में अगर कोई वैल्यू है और इसके राइट साइड में अगर वैल्यू है कोई, जैसे 6, तो ये क्या करता है, ये दोनों नंबर को जोड़ देता है आपस में, और जोड़ने के बाद हम लोगों को एक नंबर यहाँ पर देता है 11। यहाँ पे एक हम लोग इसका रिजल्ट देता है, ये दो नंबर को आपस में जोड़ देता है और जोड़ने के बाद हमको ये दोनों नंबर का सम देता है। तो ये तो हम लोग को समझ में आता है। अब ये प्लस प्लस क्या होता है? अब ये तो यहाँ पे सिंगल प्लस हम लोग कहाँ यूज हो रहा होता है, यहाँ पे हम लोग के पास दो ऑपरेंड होता है। दो ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या होता है ये हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में अपना हमने कवर किया हुआ है, तो उस पर आप लोग जाकर के एक बार देख लेना। वैसे ऑपरेंड मतलब हम यहाँ पे आपको एक बार और बता देते हैं, जब एक मैथमेटिकल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग के पास एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेरे पास एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, a + 5 - 2 × d = 0। तो ये क्या है, मेरे पास एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इस अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग के पास जितने कांस्टेंट्स, जैसे ये 5 कांस्टेंट है मेरे पास, एक 2 कांस्टेंट है, और यहाँ जितने वेरिएबल्स, जितने कांस्टेंट्स और जितने वेरिएबल्स होते हैं हम लोग उन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड, OPERAND। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेंड क्लियर है। तो ऑपरेंड समझ में आ गया क्या होता है। तो हम लोग सिंगल प्लस को किसके साथ यूज करते हैं? ऑपरेंड के साथ, डबल ऑपरेंड के साथ। और यूनरी ऑपरेटर्स को जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस हम लोग सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करते हैं। और 99% केसेस में जो हम लोग का ऑपरेटर होता है वो हम लोग का एक वेरिएबल के साथ लगा होता है। जैसे यहाँ पे ये ए है और ए के साथ यहाँ पे प्लस प्लस लगा है। तो यहाँ पे मेरा कैसा ऑपरेटर है, कैसा ऑपरेंड है? यहाँ पे मेरे पास कैसा ऑपरेंड है? वेरिएबल टाइप का ऑपरेंड है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग जब भी ये ऑपरेटर का यूज करते हैं, जब हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रहता है वो क्या करता है कि एक वैल्यू से इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए के अंदर 10 स्टोर्ड है, ए के अंदर 10 स्टोर्ड है, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं प्लस प्लस ए, तो ये क्या करेगा, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड रहता है, ये ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है
उसमें एक ऐड कर देगा, इसका मतलब ये होता है इक्वल्स टू a+1। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम इसको ब्रेक करें, इसको एक्सपैंड करें, तो वो इस तरीके से कुछ होता है। मतलब कि अगर हम इसको तोड़ के बात करें, इसको एक्सपैंड करने का कोशिश करें, तो वो कुछ इस तरह से एक्सपैंड होता है। तो अगर a का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे a का वैल्यू में क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे a की जगह पर 10 आ जाएगा और +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टोटल 11। और a का पिछला वैल्यू क्या था, a का पिछला वैल्यू क्या था, a का पिछला वैल्यू 10 था। अब क्योंकि एक a जो है ये मेरा वेरिएबल है, ये क्या है मेरा वेरिएबल है, ये a मेरा वेरिएबल है, तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया तो ये क्या हुआ कि इसको ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे जो a का जो ओरिजिनल वैल्यू था, a का जो ओरिजिनल वैल्यू 10 था, वो हम लोगों ने इसको यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे हम लोगों ने एक इसमें ऐड कर दिया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 11। अब क्योंकि एक वेरिएबल है तो इसका वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आया, इसको हम लोग वापस से a के अंदर स्टोर कर दिए। तो a का वैल्यू अब क्या हो गया 11 हो गया। a का वैल्यू अभी क्या हो गया 11, फाइनल वैल्यू a का क्या हो गया 11 और प्रीवियस वैल्यू क्या था a का 10। अब अगर हम लोग यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से करें, प्रोग्राम के अंदर अगर हम लोग लिखना चाहें इसको लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लो। वैसे मैंने इसको लिखाया हुआ ऑपरेटर वाले अपने लेक्चर के अंदर, तो इसको अभी हम रफ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग लिखना चाहें ऑपरेटर ये जो अभी हम लोगों ने मैथमेटिकली किया, इसको भी जो हम लोगों ने समझा इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, अगर इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना चाहे तो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग को बोला हो कि a का वैल्यू 10 है, ठीक है, a का वैल्यू 10 है और हम लोग को एक जावा का इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है कि a का वैल्यू, ये जो a का वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज कर जाए। a का जो वैल्यू है वो क्या करे कि 1 से इंक्रीज कर जाए। a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 10 और a का जो वैल्यू है वो क्या हो, एक वैल्यू से इंक्रीज करता है। तो इस चीज को a का जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज करता है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, सॉरी इस तरीके से अभी हम लोगों ने समझा था। अगर a के पहले यहाँ पे अगर प्लस प्लस लगाते तो वो क्या करता है, इसका वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, a=10, मतलब इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने 10 लिखा। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया a+1। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a में हम लोग को एक ऐड करके वैल्यू प्रिंट करना, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो प्लस प्लस ऑपरेटर था उसको a के बगल में लगा दिया। तो वो क्या करेगा अभी यहाँ पर इसका फाइनल वैल्यू पूरे ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा फाइनली 11, जो कि यहाँ पर ही +1 होकर के हम लोग का फाइनली जो आने वाला था वही यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि किस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। अगर सेम चीज में अगर हम लोग सेम वे में अगर हम लोग को यहाँ पे a का वैल्यू है, a में कोई वैल्यू मतलब a में कोई वैल्यू है वेरिएबल के अंदर 10 है और इसमें अगर हम लोग को बोला गया है कि a में से एक माइनस करके हम लोग को वैल्यूज को प्रिंट करना है, a में से एक माइनस करके वैल्यू को प्रिंट करना, तो यहाँ पर बस हम लोग प्लस प्लस ऑपरेटर की जगह पर ही हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस ऑपरेटर लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस माइनस ऑपरेटर लगा देंगे। ए ऑपरेटर को नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस ऑपरेटर को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना था। अगर यहाँ पे हम लोग को प्लस करना रहता 1 से, तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ही प्लस प्लस ऑपरेटर लगाते हैं, और यहाँ पे ये माइनस माइनस ए वाला ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग को माइनस करना था तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस माइनस ऑपरेटर लगाया। अब यहाँ पे हम लोग को प्लस करना था तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया, जो कि ये सही है और ये गलत। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड प्रोग्राम लाने से पहले एक छोटा सा और डाउट आप लोगों के मन में होगा कि अगर हम लोग के पास एक वेरिएबल a है, इसके अंदर अगर 10 स्टोर्ड है और इसका वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर ही प्लस प्लस लगा देंगे मतलब a के पहले अगर प्लस प्लस लगा देंगे तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा और 11 हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि a के पहले मैंने प्लस प्लस लगाया, a के पहले हम लोग प्लस प्लस लगाए तो इसका वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गया। हम लोग a के
बाद भी तो लगा सकते थे प्लस प्लस, ए के बाद भी तो प्लस प्लस लगा सकते थे। तो क्या अब भी इसका वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए? वैल्यू तो इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। और क्या किसके साथ लगा हुआ है? एक हम लोग का सिंगल ऑपरेटर के साथ लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ, तो इसका वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहिए। तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि इसका वैल्यू यहाँ पर भी 11 होगा, जो कि गलत है। ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अब इसके बीच क्या क्या डिफरेंस है? ए के पहले लगाए प्लस प्लस या ए के बाद लगाए प्लस प्लस, बात तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है आगे लगाया या पीछे लगाया? लेकिन हम लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस वक्त यहाँ पे आगे और पीछे बहुत डिफरेंस मैटर करता है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस पहले लगाए या प्लस प्लस बाद में लगाए, ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ठीक है, वैसे तो इसमें प्लस प्लस जैसा नहीं, ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस पहले लगा है और यहाँ पे प्लस प्लस बाद में लगा है। अच्छा, तो हम लोग इसका बात कर लेते हैं कि प्लस प्लस लगा होगा पहले और प्लस प्लस लगा होगा बाद में। तो इसको किस तरीके से हम लोग डील करेंगे? जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसको किस तरीके से डील करेंगे? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी ऑपरेंड कह लो या वेरिएबल कह लो, अगर किसी भी वेरिएबल के पहले अगर प्लस प्लस लगा होगा, वेरिएबल के पहले अगर प्लस प्लस लगा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रीफिक्स। इसका पोजीशन है, इसको हम लोग पर्टिकुलरली बोलते हैं अगर हम लोग का एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के पहले अगर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगे, चाहे यहाँ पे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, दोनों हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लगा पीछे है ना, इस वेरिएबल के पहले लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। इस केस में भी ये क्या है? प्रीफिक्स। ठीक है, ये क्या है? इस केस में भी हम लोग इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, और अगर वेरिएबल के बाद में लगा हो, वेरिएबल के बाद में लगा हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टफिक्स। क्या बोलेंगे? पोस्टफिक्स। अगर वेरिएबल के पहले लगा हो तो बोलेंगे प्रीफिक्स, वेरिएबल के बाद में अगर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हो तो इसको बोलेंगे हम लोग पोस्टफिक्स। अब इसको डील किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, अब प्रीफिक्स में क्या होता है ना कि अगर हम लोग प्रीफिक्स में क्या होता है कि हम लोग का जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल के पहले लगता है और इसका वैल्यू है जो वो इसी वक्त चेंज हो जाता है, जहां पर हम लोग मतलब जहां पर हम लोग का वेरिएबल आता है, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो प्रीफिक्स जहां पे लग जाए उसी वक्त वहीं पर वैल्यूज का चेंज हो जाता है। और पोस्टफिक्स में क्या होता है कि इंस्टेंटली यहीं पे चेंज नहीं होता है, वो आगे खोजता है कि ये वाला जो वेरिएबल है आगे खोजता है खुद को कि मेरे जैसा और कोई वेरिएबल है या नहीं। अगर मिलता है तो वहां पर जाके चेंज होता है, एक से इंक्रीज करता है, यहाँ पर इंक्रीज नहीं करता है। आई नो आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा, तो इसको हम लोग सवाल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स समझ में आ गया। जब भी हम लोग के वेरिएबल के लेफ्ट साइड में, वेरिएबल के पीछे जब भी हम लोग का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और एक अगर वेरिएबल के बाद में लगता है, वेरिएबल के आगे लगता है, तो हम उसको बोलते हैं पोस्टफिक्स। तो पोजीशन समझ में आ गया कि जब वेरिएबल के पहले लगेगा, पहले जब लगेगा वेरिएबल के तो हम उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, और वेरिएबल के बाद लगेगा तो उसको बोलेंगे पोस्टफिक्स। क्या बोलेंगे? पोस्टफिक्स। ठीक है, तो अब इसको सवाल के में किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से ये काम करता है, वो हम लोग समझते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके मदद से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है ए, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू प्लस प्लस a प्लस 5, और यहाँ पे हम लोग को इस फाइनल a का वैल्यू को बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा ये फाइनल a का वैल्यू है वो हमको बताना है। तो अब समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले a को हम लोग जिस तरीके से a यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस a का वैल्यू देखेंगे, सिर्फ ये इस a का। अभी हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ देखते हैं कि मेरे पास a का वैल्यू कितना है, 5। अब यहाँ पे मेरे पास ये पता चल गया कि सिर्फ इस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्लियर है कि क्या a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो 5 था वो 5a का वैल्यू है। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या ऑपरेटर था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे मेरे पास कैसा ऑपरेटर है,
इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और एक वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो एक से इंक्रीज करेगा। वो एक वैल्यू से वो क्या होगा कि इंक्रीज करेगा। अब हम लोग को इसका पोजीशन देखना है। ये तो समझ में आ गया कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर जिसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 5 और यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, और तो हम लोग का प्लस प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो क्या होगा, एक वैल्यू से इंक्रीज करेगा। किससे इंक्रीज करेगा, एक वैल्यू से वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर 5 है तो 6 हो जाएगा, अगर 7 होता तो क्या हो जाता, वो 7 होता तो वो क्या हो जाता, 8 हो जाता। वो उसमें क्या करता, 7 + 1 करता और ये +1 हो करके वो क्या होता था, 8 हो जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि प्लस प्लस प्रीफिक्स में लगा है, प्रीफिक्स मतलब वेरिएबल के पहले लगा है, तो इसका जो वैल्यू है, जो इंक्रीमेंट होने वाला है, जो +1 5 के अंदर होने वाला है, 1 जो ऐड होने वाला है 5 में, वो इसी जगह पे हो जाएगा, इसका इसी पोजीशन पे हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 6। क्यों होगा, क्योंकि प्रीफिक्स में लगा, प्रीफिक्स में मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वो एक वैल्यू से इंक्रीज कर देता है। अब प्रीफिक्स में लगा हुआ है तो कब चेंज होगा, यहीं पर, इसी पोजीशन पे इसका वैल्यू, यहीं पर तुरंत इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज होकर के 6 हो जाएगा, 5 से 6। अब यहाँ पे मेरा बाकी जो टर्म लगा हुआ लिखा हुआ है, इस एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे +5 जो लिखा हुआ। अब इसको फाइनली जोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 11। अब इसको फाइनली जोड़ देंगे हम लोग, ए का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 11, जो कि मेरा है आंसर। तो ये चीज क्लियर हुआ कि प्रीफिक्स में किस तरीके से प्लस प्लस काम कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन में मेरे पास अगर ये दिया रहता a = a माइनस a +5, अब इसी क्वेश्चन में अगर ये दिया रहता है कि a = -a +5, तो क्या करते, सबसे पहले हम देखते कि a का वैल्यू क्या है। सिर्फ यहाँ पर ही मेरे पास सिर्फ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है सिर्फ मेरा, यहाँ ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, मेरा a का वैल्यू सिर्फ 5 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। अब हम लोग को ये भी पता है कि वेरिएबल क्या है, उसका वैल्यू क्या है, सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू क्या है। अब ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और वैल्यू क्या होगा, 1 से डिक्रीज होगा। तो 5 है तो उसको क्या हो जाएगा, 4 होना होगा तो 4 होना होगा। अब क्योंकि ये प्रीफिक्स में लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू जो है यही प्री चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू 5 - 1 विच इज 4। यहाँ पे इसका वैल्यू जो है यही प्री चेंज हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज यहाँ पे उठ करके आ जाएगा। अब क्योंकि प्रीफिक्स में लगा हुआ है तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पे जो -1 होना है, इस वेरिएबल के अंदर जो -1 होना है वो यहीं पे हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाए, 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हुआ कि प्रीफिक्स में किस तरीके से काम करता है। अगर प्रीफिक्स में लगा होता है मेरे पास कोई सा भी ऑपरेटर, मतलब कोई सा भी नहीं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर इंक्रीमेंट लगा होता है तो इसी जगह पर ही मेरा वैल्यू चेंज हो जाता है 6, 5 से 6, क्योंकि हमको इंक्रीज करना है 1 से, और डिक्रीज करना होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा होता है प्रीफिक्स में, तो इसका वैल्यू उसी वक्त क्या हो जाता, 1 से डिक्रीज हो जाता, और कितना हो जाता, 4 हो जाता। अब हम लोग एक तो पोस्टफिक्स वाला सवाल देख लेते हैं। प्रीफिक्स वाला क्लियर है, प्रीफिक्स वाला क्लियर है, इसको क्वेश्चन को, आंसर को ये नोट कर लो, इस सवाल को आप लोगों कॉपी में लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने, 1 2 3 4, चलो रब करते हैं। यहाँ पर क्लियर है प्रीफिक्स किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि पोस्टफिक्स किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे सेम सवाल लेते हैं, ए का वैल्यू जो है मेरा 5 रहेगा, अभी जो मेरा ए का वैल्यू है वो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे बस हम लोग प्रीफिक्स के जगह पर पोस्टफिक्स यूज करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए = a ++ a +5, ये है मेरा क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। अब इसका हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। a ++ a +5, तो क्वेश्चन क्लियर है, a ++ a +5, ये है मेरा क्वेश्चन, और a का वैल्यू मेरे को दे रखा है कितना, 5। a का वैल्यू दे रखा है मेरे को कितना, 5। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
जो पहले वाले हम लोग स्टेप्स देखे थे उसी स्टेप्स पे जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ए का वैल्यू कितना है, अब ए का वैल्यू इसमें कितना है 5। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले स्टेप में क्या करना था कि वेरिएबल देखना था कि क्या है और उस वेरिएबल का वैल्यू क्या है वो देखना था। तो वेरिएबल का वैल्यू क्या है मेरा 5, वैल्यू क्लियर। ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, +1 होगा। तो 5 अगर चेंज होना होगा, इंक्रीज करना होगा तो कितना होगा इसका वैल्यू, फाइनली 6 होना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका हम लोग पोजीशन देखते हैं। हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना था, वेरिएबल और उसका वैल्यू, जो कि हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को देखना था ऑपरेटर, तो ऑपरेटर भी ऑब्जर्व कर लिया। अब इसका पोजीशन की कहाँ लगा हुआ है, प्रीफिक्स में कि पोस्टफिक्स में। अब आप लोग बताओ बच्चों कि यहाँ एक वेरिएबल, ये जो वेरिएबल के बाद जो ऑपरेटर लगा हुआ है इसका पोजीशन क्या है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स। जब भी हम लोग का वेरिएबल के राइट साइड में या फिर आगे में हम लोग का अगर कोई सा भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कोई सा भी ऑपरेटर लगा होता है तो हम उसका पोजीशन क्या बोलते हैं कि वो कौन सा पोजीशन पे है, पोस्ट फिक्स पोजीशन पे है। तो यहाँ पे पोजीशन आप लोगों को क्लियर है कि कौन से पोजीशन पे है, पोस्ट फिक्स पे। अब जब मैं आपको बता रहा था कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का क्या डेफिनेशन होता है, मतलब किस तरीके से हम लोग पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब प्रीफिक्स यूज होता है तो उसका वैल्यू उसी वक्त चेंज हो जाता है, और जब पोस्ट फिक्स यूज होता है तो पोस्ट फिक्स का वैल्यू उसी वक्त चेंज नहीं होता है, वो आगे खोजता है। वो क्या करता है कि आगे एक्सप्रेशन में, आगे जो एक्सप्रेशन रहता है उसमें अपने आप को खोजता है। तो यहाँ पे ये दोबारा कहीं आपको दिख रहा है, ये खुद को खोजेगा पहले, ठीक है, खुद को खोजेगा। तो इसके बाद वाला टर्म में ये नहीं मिला, मतलब मिल गया, तो अब क्या होगा कि इसका वैल्यू जो इंक्रीज होना था वो यहाँ नहीं होगा, वो यहाँ पर इंक्रीज करेगा। कहाँ इंक्रीज करेगा, इस जगह पर, इस पर्टिकुलर टर्म में वो वैल्यू होगा इंक्रीज। यहाँ पे ए का वैल्यू था 5, और क्योंकि ये पोस्ट फिक्स में था तो इसका जो ए पूरा इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो वैल्यू था वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, जो कि है मेरा 5। ए का जो ओरिजिनल वैल्यू था मेरा 5, वही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और कहाँ पे लगा हुआ है, पोस्ट फिक्स में, ए के आगे, ऑपरेंड के आगे लगा हुआ है मेरा ऑपरेटर। तो मेरा क्या होगा कि वो पहले चेंज नहीं होगा, वो बाद में खोजेगा अपने आप को। तो ये जब नेक्स्ट टर्म पे आएगा, तो इसको मिल जाएगा ये, मतलब ये आगे जब अपने आप को खोजा तो नेक्स्ट टर्म में ही यहीं पर इसको ए मिल गया। तो इसका जो वैल्यू था, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू था वो क्या था, 5। अब क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है पोस्ट फिक्स में और ये अपने आप को आगे खोजा तो इसको यहाँ पर मिल गया, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसका वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू से इंक्रीज करेगा। कितना से इंक्रीज करेगा, पर्टिकुलर वैल्यू पे 1 से इंक्रीज करेगा इस टर्म में, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट फिक्स में लगा हुआ था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा होता तो क्या होता, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता, यहाँ पे क्या होता, एक वैल्यू से डिक्रीज करता। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है पोस्ट फिक्स में, तो इसका वैल्यू यहीं पे आकर के चेंज नहीं होगा, वो आगे अपने आप को खोजेगा। अब जब आगे खोजा तो यहाँ पे उसको ए मिल गया। अब ए जब मिल गया तो उसमें क्या करेगा कि वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा, 6। क्लियर है, 5 + 6 और +5 जो मेरा ये टर्म है वो एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 16, जो कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है बच्चा आप लोगों को, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स क्या होता है, जब हम लोग आगे लगाते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चों को पोस्ट फिक्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रीफिक्स तो सिंपल होता है कि प्रीफिक्स लगा तो इसका वैल्यू को यहीं पे चेंज कर दिए। अब पोस्ट फिक्स लगता है तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका वैल्यू यहीं पे चेंज करे कि आगे चेंज करे, कि आगे मेरे पास अगर एक और वेरिएबल ए इस तरीके से रहता और फिर यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ पे चेंज करे कि यहाँ पे चेंज करे, कि तो यहाँ पे चेंज करे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या, कि अगर मेरे पास किसी भी वेरिएबल पे पोस्ट फिक्स पोजीशन पे अगर कोई भी ऑपरेटर लगा हो तो वो ऑपरेशन, जो अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो उसका वैल्यू उसी वक्त चेंज नहीं होगा। उस वेरिएबल का जो वैल्यू है
इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो इसी वक्त चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू इस पोजीशन पे, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू एज इट इज रहेगा जो इसके पुराने वाला वैल्यू था। और जब आगे वो खोजेगा अपने आप को, अगर आगे इसको यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि ए इसको मिल गया, तो इस पोजीशन पे इस एक्सप्रेशन में क्या होगा कि ए पे 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 1 ऐड होने के बाद यहाँ पर ही इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? इसका वैल्यू यहाँ पे 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोबारा हमको ये मिला, अब यहाँ पे मेरे पास एक बार ऐड करने वाला काम था तो वही एक बार हम लोग ऐड कर दिए, एक बार ऐड कर दिए, लेकिन हमको दोबारा मिला तो दोबारा ऐड करने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोस्ट फिक्स में या फिर प्री फिक्स में हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब लगा रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग को सिर्फ एक बार इंक्रीज करना रहता है, और वो भी सिर्फ सिंगल 1 से इंक्रीज करना रहता है या फिर 1 से डिक्रीज करना रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो भी ऑपरेशन होता है वो सिर्फ एक बार करते हैं। तो एक बार और अगर हम लोग को ए मिलता तो इसका वैल्यू क्या होता? अब इस पोजीशन पे इसका वैल्यू क्या होता? 5 होता क्या? यहाँ पे 5 होता क्या? इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था 5 होता? नहीं, इसका जो वैल्यू होता, इस ए का जो वैल्यू होता वो क्या होता? इसके पिछले वाले वैल्यू, इसके पिछले वाले ए का जो वैल्यू होता वही इस ए का वैल्यू होता जो कि 6 होता है। इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में ए का वैल्यू क्या हुआ था? एक वैल्यू से इंक्रीज कर गया था ना। इस कंडीशन में यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, यहाँ पे जो ए है इसका वैल्यू कितना हुआ था? यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? ए में एक जोड़ दिए थे, ए में एक जोड़ दिए थे तो ए के अंदर क्या स्टोर था? 5। अब 5 के अंदर हम लोग जब एक जोड़ देंगे तो इस पूरे ए के अंदर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 6। अभी हम लोग को थोड़ा सा पहले देखा था ना, अगर हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस लगा होता है तो हम लोग इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? ये मेरा बराबर होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा था कि अगर हम लोग यहाँ 5 था और प्लस 1 कर रहे थे, यहाँ पे मेरा अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 5 था और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, a इक्वल्स टू ए प्लस 1, जिसमें कि a का वैल्यू मेरा 5 है और इसका वैल्यू क्या हो 1 हमको ऐड करना है, तो a में हम 1 ऐड कर दिए तो फाइनली a का वैल्यू क्या हुआ? 6 हो गया ना। फाइनली यहाँ पे a का वैल्यू 6 हो गया, तो यहाँ पे a का वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो चेंज हो गया। तो इस पोजीशन पे जब आएगा, इस टर्म पे आएगा, तो इससे पहले वाले टर्म पे a का वैल्यू कितना था? 6 था। तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू क्या लेंगे? 6 लेंगे। क्लियर है? a का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे? 6 लेंगे। और अगर यहाँ पे a का वैल्यू है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे 6 दिए प्लस क्या किए? 5। तो 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 22। यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 22। ठीक है? तो क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है किस तरीके से सॉल्व किया? इस तरीके से जब क्वेश्चन अगर आएगा पोस्ट फिक्स में और प्री फिक्स में तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? क्लियर है? यहाँ पे ये समझ में आया? ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे देखा कि ए का वैल्यू क्या था। ए का वैल्यू था, ए का वैल्यू यहाँ पे था मेरा 5। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा पोस्ट फिक्स पे, इसलिए इसका वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगा। मतलब ए का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। ए का वैल्यू यहाँ पे जो था वो, मतलब जो इसके पहले में जो ए का वैल्यू था, इसके पहले वाले वेरिएबल के अंदर जो, इसके पहले वाले टर्म में जो वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू था वही उस पूरे एक्सप्रेशन का, मतलब ए का वैल्यू वही होगा। यहाँ पे एज इट इज उतार दिए। अब क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो एज इट इज यहाँ पे उतार दिए, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, आगे आके चेंज होगा। अब आगे इसको ए मिल गया सेकेंड टर्म में ही, तो ए का वैल्यू को कितना से इंक्रीज कर दिया? 1 से इंक्रीज किया, तो फाइनली ए का वैल्यू कितना हो गया? 6। अब अगर इसको आगे ए मिलता है यहाँ पर ही, तो ये कौन सा वैल्यू को उठाता? इस वाला वैल्यू को, इस वाला वैल्यू को, इस वाला वैल्यू को उठाता, डेफिनेटली इस वाला वैल्यू को उठाता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ए का वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? 6। और जो इसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा फाइनल आंसर कितना जाता? 22 आ जाता। ठीक है? तो क्लियर है ये चीज किस तरीके से काम कर रहा है? अब इससे रिलेटेड हम लोग 2-4 तो अच्छा सा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है? ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 और हमको सॉल्व करना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 और हमको सॉल्व करना है बी के लिए। अब बी का हम बी बराबर है बी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए माइनस माइनस
प्लस 5, a प्लस 5, ठीक है। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन है a इक्वल्स टू 10। अब b का जो वैल्यू है वो बराबर है प्लस प्लस a प्लस a माइनस माइनस 5 के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है सब। a का वैल्यू कितना है 10, b का वैल्यू कितना है प्लस प्लस इक्वल्स प्लस प्लस a प्लस a माइनस माइनस प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे अभी तक हम लोग यहाँ पे a यूज कर रहे थे, मतलब जो वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ था उसी वैल्यू को यूज कर रहे थे। लेकिन अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो बाकी सब चीज सेम होगा। फाइनली जो मेरा a का वैल्यू इंक्रीज, a का वैल्यू हम लोग इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग का जो वैल्यू था वो a का चेंज हो जा रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद इस एक्सप्रेशन के अंदर जो a का फाइनल वैल्यू होगा वही a का फाइनल वैल्यू होगा, लेकिन हमको वैल्यू किसका प्रिंट करना है, b का। तो ये जो फाइनली a का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, b के। तो हम मतलब आंसर में किसको लिख देंगे कि b का वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू के बराबर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के जो स्टेप है वो सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 10 है, तो 10 को यहाँ उतार दिए। ऑपरेटर देखे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, पोजीशन क्या था, पोस्ट फिक्स, तो यहीं पर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मतलब इस a का वैल्यू यहीं पर चेंज हो जाएगा और कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे a ऑपरेटर यूज किया गया। अब इस a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इस a का वैल्यू कितना है, इसके प्रीवियस वाले टर्म में a का वैल्यू कितना था 11, तो यही वैल्यू उतर के यहाँ पे आ जाएगा और जो हो जाएगा 11। क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि पोस्ट फिक्स में प्लस प्लस ऑपरेटर लगा करके इस a का वैल्यू जो 10 था उसको हम लोगों ने इंक्रीज करके 11 कर दिया था, क्लियर है। तो इसीलिए जब यहाँ पे a हम लोग को दोबारा मिलेगा तो a का वैल्यू कितना होगा, इसके पहले वाले टर्म में जो a का वैल्यू था वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इसका वैल्यू कितना क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा वो भी डिपेंड करता है इसका पोजीशन पे। अगर यहाँ लगा रहता प्रीफिक्स में तो इसका वैल्यू यहीं पे डिक्रीज कर जाता है, इसका वैल्यू जो है वो इसी एक्सप्रेशन में यहीं पर a का वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये पोस्ट फिक्स में है तो इसका जो वैल्यू है वो 11, वो इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे a का वैल्यू जो है वो वही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा और इसका वैल्यू एज इट इज जो 11 है वो यहीं पर 11 हो जाएगा। इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है और उसका पोजीशन क्या है, पोस्ट फिक्स में, तो वो क्या करेगा, आगे खोजेगा, आगे अपने आप को खोजेगा कि यहाँ आगे कहीं मेरे को a मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आगे a कहीं नहीं है तो a का वैल्यू कहीं पर भी डिक्रीज नहीं करेगा। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, a का 11, a का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे मेरे पास प्लस 5 है। अब जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 22 प्लस 5 27। तो b का फाइनल वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 27। तो फाइनल आंसर कितना हो गया मेरे पास 27। इस एक्सप्रेशन को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किए, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया, किस तरीके से हम लोग प्रीफिक्स को यूज, प्रीफिक्स में अगर कोई ऑपरेटर रहेगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और पोस्ट फिक्स में अगर ऑपरेटर रहेगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ टफ क्वेश्चन लेकर के आएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के पास आएगा फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स और उसके बाद हम लोग और 5-6 लेक्चर्स में, इसके 5-6 लेक्चर्स के बाद हम लोग अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। बेसिक जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर को जिस तरीके से हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था उसमें हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स स्टेटमेंट के जैसे भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट के बदले भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी सीखेंगे कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये जो बेसिक है कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग का ये 15 से 20 लेक्चर्स का जो वीडियो कोर्स था, शॉर्ट कोर्स था, इस कोर्स में हम लोग पूरा बेसिक कवर कर लेंगे। जितना भी हम लोग को एसेंशियल है प्रोग्रामिंग के लिए, एग्जाम देने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी हम लोग का कॉन्सेप्ट जरूरी है वो सब कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग का एक और सीरीज चलेगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम, क्वेश्चन पैटर्न्स बेस्ड ऑन एग्जाम सवाल है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर अप करने का, उस 15 से 20 वीडियोस में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब इस सीरीज के बाद, इस दोनों सीरीज के बाद आप लोग पूरा प्रिपेयर हो जाओगे क्लास 9
जो क्लास 9th है, क्लास 9th के लिए बेसिकली ये जो सीरीज था हम लोगों ने चलाया था, तो इस सीरीज के मतलब मदद से, इस सीरीज को पूरा कवर करने के बाद आप लोग पूरे एलिजिबल हो जाओगे आराम से अपने क्लास 9 का एग्जाम के लिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।